अष्टांग योग में ऑनेस्टी, ईमानदारी, सत्य के साथ जुड़ी हुई है। तो मूलतः यदि आप सत्यवादी हैं तो ऐसा मान लिया जाता है कि आप ईमानदार भी हैं। पर ईमानदारी केवल सत्य तक सीमित नहीं है। फिर क्या है? मेरे थॉट, एक्शंस और डीड में, मन, कर्म और वचनों में प्रेम होना चाहिए, अहिंसा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए और अखंडता होनी चाहिए। तभी मुझे ईमानदार कहा जा सकता है। तो ईमानदार बनने के लिए सत्य तो आवश्यक है ही, पर सत्य के साथ अहिंसा, प्रेम, विश्वास और अखंडता की भी आवश्यकता होती है। और अगर आपने ध्यान से सुना हो तो दो शब्द उपयोग होते हैं, ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी। हमारी हिंदी भाषा में उनको हम ईमानदारी और सत्य निष्ठा कहते हैं। देखिए, सत्य बोलना और सत्य का पालन करना दोनों में बड़ा फर्क है। ठीक है। अब एक आदमी बीड़ी नहीं पीता है, ठीक है, एक पार्टी में गया हुआ है जहां सब लोग उससे जबरदस्ती बोलते हैं भाई बीड़ी पीना है, तो दोस्ती की रक्षा के लिए वो पी लेता है। तो भी वो ईमानदार तो हुआ, पर सत्यनिष्ठ नहीं हुआ। तो ईमानदारी से भी ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आप सत्यनिष्ठ हों। और सत्यनिष्ठा क्या है? किसी भी विषम परिस्थितियों में, क्योंकि ईमानदारी की परीक्षा लेने के लिए विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को विषम परिस्थितियों में डाला। ऐसे तो सभी बोलते हैं कि वो ईमानदार हैं और होते भी हैं, लेकिन जब विषम परिस्थितियां आती हैं तो लोग ऐसा कुछ कर लेते हैं जो उन्हें सूट करता हो। और अगर आप ये न करें, मित्रों के कहने से यदि आप बीड़ी का सेवन न करें और हमेशा जो आपने अपना धर्म समझ रखा है उसका विषम परिस्थितियों में भी अनुपालन करें, तो आप सत्यनिष्ठ ईमानदार हैं। ईमानदारी सत्य बोलने से आती है, पर सत्य बोलना ही जरूरी नहीं है। विषम परिस्थितियों में सत्य का पालन करना भी उतना ही जरूरी है। और एक तीसरा शब्द भी इस्तेमाल होता है, प्रोविटी। सुना है कभी आपने? हिंदी में शुचिता कहते हैं। और जब एक घर पूरा गांव, पूरा शहर, पूरी संस्था गुरुधाम, पूरी कंपनी शुक्ला इंडस्ट्रीज, यदि वो सत्य निष्ठा से काम करती हैं तो उन्हें शुचिता कहा जाता है, प्रोविटी कही जाता है। ये तीन शब्दों का उपयोग ईमानदारी के लिए होता है और मैंने आपको तीनों बताए। अब तुम्हारे दूसरे प्रश्न का सवाल है कि हम ईमानदार कैसे रह सकते हैं। ईमानदार रहने के लिए
हमें अपने शत्रुओं से दूर जाना पड़ेगा। शत्रु क्या है? सत्य बोलने के लिए भी कौन रोकता है हमें सत्य बोलने से? हमारे शत्रु। और शत्रु कौन है? काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्य, अहंकार। ये आपके 6 शत्रु हैं। झूठ आदमी कब बोलता है? जब वो 15-16 साल का हो, किसी से प्रेम हो जाए, काम वासना उसे सताने लगे, माँ बाप पूछते हैं बेटा कहाँ गए थे, होता कहीं अलग है और कहता कहीं अलग है। तो काम के कारण मनुष्य झूठ बोलता है, क्रोध के कारण भी झूठ बोलता है, घमंड के कारण भी झूठ बोलता है। क्यों? क्योंकि वो जानता तो है कि मैं ये नहीं हूं, पर उसके माता पिता के कारण, समाज के कारण वो हमेशा परफेक्ट दिखना चाहता है। कोई भी मनुष्य क्या चाहता है? परफेक्ट दिखना चाहता है। अब ये पता ही नहीं है कि परफेक्शन है ही नहीं दुनिया में, कोई भी परफेक्ट नहीं। अगर राम भी जन्म लेकर के भगवान आते हैं तो वो भी परफेक्ट नहीं होते। ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड भी परफेक्ट नहीं है। पर हम क्या दिखाना चाहते हैं? अपने आप को परफेक्ट दिखाना चाहते हैं। तो है नहीं, दिखाना चाहते हैं तो झूठ का सहारा लेते हैं। कंपनियों में भी टर्नओवर 50 लाख का है, कहते 50 लाख अगर बता देंगे तो ऑर्डर ही नहीं मिलेगा। तो क्या कहते हैं? 25 करोड़ का टर्नओवर हो गया। ठीक है, तो और ये ऐसा है क्यों? भय के कारण, डर के कारण। डर कि अगर आप सच जान गए तो आप हमारा सम्मान नहीं करेंगे। पर सच है क्या? किसी को पड़ी ही नहीं है। अगर किसी को आपका माल लेना है तो आपका 50 लाख का टर्नओवर है, चाहे 25 करोड़ का है, वो लेगा। अगर नहीं लेना है तो 25 करोड़ बोलिए, चाहे 50 लाख बोलिए, वो नहीं लेगा। तो जो ईमानदारी से हम रहें कैसे? ईमानदारी से रहने के लिए आध्यात्मिकता बहुत जरूरी है। भय, घृणा और लज्जा से मुक्ति जरूरी है। जब भय समाप्त हो जाएगा तो स्वतः ही आप ईमानदार हो जाएंगे, सत्य ही बोलेंगे, आपको परफेक्शन की चाहत ही नहीं रहेगी। आप हमेशा अपना वास्तविक स्वरूप, ठीक है, वास्तविक स्वरूप कभी खराब नहीं होता। और हमारे भूतकाल की कुछ गलतियां होती हैं, सभी के जीवन में होती हैं। ऐसा कोई जीवन नहीं जिसमें भूतकाल की गलतियां ना हो। और उन गलतियों के कारण हमारे अंदर अपराध बोध आ जाता है, और उस अपराध बोध के कारण भी हम असत्य का उपयोग करते हैं, सत्य नहीं कहते। सच्चाई क्या है कि हम उस भूतकाल को परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं। भूतकाल कभी परिवर्तित नहीं होता, उसको उसी रूप में स्वीकार करना पड़ता है। और जब तक आप उसे स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप अपने आप को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं होगा। जब आप अपने आप को स्वीकार नहीं करेंगे तो आपके अंदर ऐसी एक भावना जरूर रहेगी कि मैं गलत हूं।
और जब आप ये सोचेंगे कि मैं गलत हूँ, आप अपने आप को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने आप से प्रेम भी नहीं कर सकते। जब आप तक आप अपने आप से प्रेम नहीं करेंगे, जैसा हूँ जिस प्रकार से हूँ उससे प्रेम नहीं करेंगे, तो आप असत्य का सहारा लेंगे ही। इसलिए भूतकाल को छोड़ करके अब और यहाँ की परिस्थिति में रहने की कला सीखकर अपने भय, घृणा, लज्जा का परित्याग कर काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्य और अहंकार को काबू में रख मनुष्य ईमानदारी का जीवन जी सकता है। धन्यवाद।